मैं बाहर हॉल में सो रहा था और सासू माँ अंदर कमरे में। मैं कमरे में गया और कहा, बाहर बहुत ठंड है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तब सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी। जब मैं बिस्तर पर गया तो सासू माँ ने कहा, तुम अभी भी काँप रहे हो, पास आ जाओ, मैं तुम्हारी ठंड को कुछ ही मिनटों में दूर कर दूँगी। फिर सासू माँ पास आ गई और बोली, दामाद जी, आप शर्म मत करो। और लगातार, मेरा नाम सुभाष है और मेरी उम्र लगभग 24 साल है। अभी मेरी नई नई शादी हुई है। लड़की का नाम रानी था। वह एक सीधी सादी और भोली भाली लड़की है। जब हमारी शादी तय हुई थी तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूँगा। लेकिन जब मैं लड़की देखने गया तो जिस लड़की ने आकर गेट खोला, मुझे लगा कि यही लड़की है जिसे मैं देखने आया हूँ। मैंने तुरंत उसे पसंद कर लिया। पर बाद में मुझे पता चला कि वह लड़की नहीं, उसकी माँ थी। उसके बाद रानी सामने आई। रानी मुझे पसंद भी आ गई और हमारी शादी जल्दी ही हो गई। मेरी सासू माँ का नाम स्वीटी है। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है। मेरी नज़रें अक्सर उन्हीं पर टिक जाती थी। उनके बोलने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट है और प्यारा था। उनके नाम की तरह उनमें ही एक अलग तरह की जादुई खूबसूरती थी। उनकी उम्र भले ही अधिक हो, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि वह 30 के आसपास की होंगी। बिल्कुल जवान दिखती थी। उनका गोरा रंग, नाजुक चेहरा और मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया और उनकी तरफ अट्रैक्ट सा हो गया था। शादी के पहले ही दिन उन्होंने मेरा ध्यान खींच लिया था। मेरे ससुर जी नहीं थे, इसलिए शादी के बाद सासू माँ अब हमारे साथ आगे रहने वाली थी। मेरा साला विदेश में नौकरी करता था और वहीं पर सेटल भी हो गया था। वह सासू माँ को भी अपने पास बुलाने की बात करता था, लेकिन सासू माँ विदेश जाने से हमेशा मना कर देती थी। उन्हें कहना था कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूँगी। ससुर को गुजरे 3 साल हो चुके थे। तब से मेरी पत्नी रानी और सासू माँ यह दोनों ही घर में थे रहते थे। शादी के बाद मेरी पत्नी रानी, जो पहले से ही पढ़ाई में होशियार थी और टैलेंटेड भी थी, उसे एक बड़ी नौकरी का मौका मिला। लेकिन नौकरी के लिए उसे 1 महीने के लिए दिल्ली ट्रेनिंग पर जाना था। वहीं पर उसके रहने खाने की व्यवस्था थी, कंपनी ने कर रखी थी। लेकिन उसके जाने के बाद मेरे घर का खाना बनाना मुश्किल हो जाता। तब रानी ने सुझाव दिया कि हम सासू माँ को अपने पास अभी बुला लेते हैं, इससे मुझे भी परेशानी नहीं होगी। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा, लेकिन सासू माँ क्या कहेगी यह सोचकर मैं थोड़ा सा चिंतित था। जब रानी ने सासू माँ को सारी बात बताई तो वह बोली, अरे यह तो और भी अच्छी बात है, तुम बेफिक्र होकर ट्रेनिंग पर जाओ। मैं दामाद जी का पूरा ख्याल रखूँगी, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगी। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैं सासू माँ को गांव से शहर ले आया। वह अब तक गांव में ही रहा करती थी और शहर के माहौल से बिल्कुल अनजान थी। जब मैंने उन्हें घर दिखाया तो वह बोली, दामाद जी, आपने घर तो बहुत सुंदर बनाया है और बहुत खूब प्रगति की है। उन्होंने मेरे नए घर की बहुत तारीफ़ की। उनकी बातों से मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। अगले दिन रानी को ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसने रात को अपनी पैकिंग पूरी कर ली। सुबह हम दोनों उसे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। उसे विदा करके लौटते समय सासू माँ बोली, दामाद, जब हम बाहर हैं ही तो चलो ना, क्यों ना मार्केट से सब्जी ही खरीद लेते हैं। मैंने तुरंत गाड़ी बाजार की तरफ मोड़ दी। वहाँ जब सासू माँ सब्जी खरीद रही थी तो बड़ी ही चुन चुन कर सब्जियाँ खरीद रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और हर बार वह थोड़ा थोड़ा बार्गेनिंग भी कर रही थी। उनकी ये आदत मुझे अजीब भी लगी और पसंद भी आई। मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ, रानी तो सब्जी कभी भी चुनकर लेती ही नहीं, जो भी दुकानदार देता है वही ले लेती है। इस पर सासू माँ बोली, अरे वह अभी छोटी है, उसे इस सब चीज़ों की उतनी समझ नहीं है। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है, और फिर हम घर लौट आए। घर आकर मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आप अंदर वाले कमरे में सो जाइए, मैं हॉल में ही सो जाऊँगा। पर सासू माँ बोली, अरे नहीं, आप अपने कमरे में सोइए, मैं हॉल में सो जाऊँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और आखिरकार मैं लाख कोशिश करने के बाद भी हॉल में ही सो गया। जब सुबह उठा तो देखा कि सासू माँ मुझसे पहले उठकर घर का काम कर रही थी। मैं रोज़ की आदत के अनुसार रानी को गुड मॉर्निंग कहने लगा। तभी सासू माँ बोली, दामाद जी, मैं स्वीटी हूँ, रानी नहीं, आपकी सासू माँ। मैंने अपनी बात को पलटते हुए कहा, अरे हाँ,
देखा ना सासू माँ, ये मेरी रोज़ की ही आदत है। सासू माँ ने पहले ही चाय बना कर रखी थी। उन्होंने मुझे चाय का कप पकड़ाया और अपना पल्लू ठीक करते हुए मेरे पास आ गई। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वह बोली, अब आपको कोई नई आदत डालनी पड़ेगी। मैंने कहा, अच्छा, कैसी आदत? उन्होंने कहा, चलें, पहले आप चाय पी लीजिए। मैंने आपके लिए खास मसाले वाली चाय बनाई है, आपको चाय बहुत पसंद आएगी। मैंने चाय पी और वह सच में बहुत ही स्वादिष्ट थी। सासू माँ ने पूछा, दामाद जी, चाय कैसी लगी? मैंने कहा, सच में बहुत बढ़िया मसालेदार चाय बनी है। आज तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी, बिल्कुल आप जैसी। वह बोले, क्या मतलब? मेरा मतलब, मैंने कहा, आप जैसी मीठी है और प्यारी भी। फिर मैं मुस्कुराने लगा और वह बोली, हाँ, मेरी बेटी रानी के हाथों में भी वही मिठास है। मैंने मजाक में कहा, आप तो हमेशा ही अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगे, दामाद का पक्ष भला क्यों लेंगे? यह सुनकर हम दोनों ही जोर जोर से हंस पड़े। मैं नहाने के लिए गया, लेकिन मेरी रोज़ की आदत के अनुसार तौलिया मैं बाहर ही भूल गया था। जब मैं नहाने गया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तौलिया कैसे मंगवाऊँ। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। सासू माँ आई, उन्होंने बिना कुछ कहे ही तौलिया मेरे हाथ में दे दिया। मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने बिना कहे कैसे समझ लिया कि मुझे तौलिया चाहिए। मैं नहाकर बाहर भी आ गया और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने सासू माँ को बताया कि टीवी कैसे चलता है, ताकि वह पूरे दिन भर बोर ना हो जाए और टीवी चलाकर अपना टाइम पास कर लें। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि सासू माँ टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, लगता है आपने नहाया नहीं है। इस पर वह बोली, अरे मैं तो नहा ली थी। मैंने कहा, लेकिन आपने साड़ी तो नहीं बदली, इसलिए मुझे लगा कि आप नहाए नहीं हैं। मेरी नहीं, अरे नहीं दामाद जी, मैंने नहा लिया है, बस साड़ी नहीं बदली है। सासू माँ बोली, दामाद जी, सच में मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान देते हैं और मेरा ख्याल करते हैं। मैंने कहा, अरे ध्यान देना तो बनता है, आखिर घर में अब हम दोनों ही तो हैं और आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं हाथ धोकर टीवी देखने बैठ गया। तब सासू माँ मेरे लिए चाय बनाकर फिर से ले आई। आज भी चाय मसाले वाली थी। उनके घर आने से घर का माहौल एकदम शांत और खुशनुमा सा लग रहा था। रानी जब घर पर होती थी तो मेरे लिए चाय बनाती थी, लेकिन सासू माँ की बनाई हुई चाय और खाने में एक अलग ही स्वाद था। हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी सासू माँ ने बताया कि उन्होंने रानी से फ़ोन पर बात की है, वह मुझे बहुत याद कर रही है। मैं थोड़ा सा खुश हो गया और मेरे बारे में बहुत कुछ कह भी रही थी। मैंने पूछा, क्या कह रही थी? इस पर सासू माँ ने मुझे बताया कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। मैंने थोड़ा और गहराई से पूछा तो उन्होंने बताया, अरे वह बस यही कह रही थी कि तुम नहाते जाते समय रोज़ तौलिया बाहर भूल जाते हो, बस तुम्हारी कुछ छोटी मोटी बातें ही बता रही थी। और यह बात सुनकर मैं बहुत हंस पड़ा। सासू माँ बोली, हाँ, यह तो तुम्हारी रोज़ की आदत ही है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें भी रानी की बहुत याद आती होगी ना? मैंने जवाब दिया, हाँ, बहुत याद आती है, लेकिन वह तो अब 1 महीने तक नहीं आएगी। फिर क्या करें सासू माँ? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं हूँ ना तुम्हारे देखभाल के लिए। क्या मैं तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी होने दूँगी? और अगर कुछ कमी लगी भी तो मैं उसे भी पूरा कर दूँगी। तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो। यह सब सुनकर मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने सासू माँ से कहा, सासू माँ, रानी के जाने के बाद से मुझे हॉल में सोना पड़ रहा है। हॉल में ठंड काफ़ी लगती है। तभी सासू माँ कहने लगी कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि दामाद जी आप अंदर कमरे में सो जाइए। आप माने ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब आप भी अंदर सो जाइए बेड पर और मैं भी एक तरफ कोने में सो जाऊंगी। इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? ठंड से बचने के लिए मैंने सासू माँ की बात को मान लिया और फिर सासू माँ बेड के एक किनारे और मैं दूसरे किनारे, पर हमारे बीच काफ़ी दूरी थी। रात कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला, लेकिन मन में विचार बहुत चल रहे थे। सुबह उठकर मैंने देखा कि सासू माँ अभी भी सो रही थी। मैं उनकी तरफ गौर से देखने लगा। वह नींद में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें निहार ही रहा था कि उनकी आंखें खुल गई। मैं एकदम से घबरा गया और उन्होंने मुझे देख लिया। वह मुस्कुरा कर बोली, दामाद जी आप कब उठे? मैंने कहा, अभी अभी। उन्होंने कहा, रात को मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने आपको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप उठे ही नहीं और सारा का सारा कंबल लेकर अकेले ही सो गए। मैंने हंसते हुए कहा, सासू माँ, मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आप मुझे जगा देती
तो मैं आपको कंबल दे देता। फिर मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर उनके बारे में बस सोचता ही रहा। सासू माँ रानी के जाने के बाद से मुझसे बहुत ज़्यादा खुलकर बात करने लगी थी। ऐसा पहले से नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ससुर जी के न होने की वजह से वह अकेलापन महसूस कर रही हैं। शाम को घर लौटने पर रोज़ की तरह मेरे कमरे में आई और हंसते हुए बोली, आज तो ठंड में मुझे छोड़ मत देना। मैंने उन्हें कंबल देते हुए कहा, आप ही लीजिए, मुझे बिना कंबल के भी नींद आ जाएगी। इस पर वह बोली, अरे ठंड का महीना चल रहा है और इतनी बर्फीली हवा चल रही है, और अब वैसे भी रानी भी नहीं है घर में, अब तो बस हम दोनों ही हैं, हमें कौन देखने आएगा। मैंने ब्लैंकेट लिया और सोने की कोशिश करने लगा। सासू माँ ने मेरे लिए दूध लाकर रखा था, लेकिन मुझे दूध पसंद ही नहीं था। आज से पहले मैंने दूध कभी पिया भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं पिया और ग्लास वैसे का वैसा ही टेबल पर रख दिया। सासू माँ ने पूछा, दूध पिया या नहीं? मैं झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, लेकिन उनके सवाल के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सासू माँ सो चुकी थी, ऐसा लग रहा था, पर थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वह मेरे कमरे के बाहर गई है। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगा। मैंने सोचा शायद वह किसी काम से गई होंगी। कुछ देर बाद वह वापस लौट आई और मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा ब्लैंकेट भी खींच लिया और रानी की तरह मेरे करीब आ गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैंने अचानक अपनी आंखें खोल ली। कुछ घबराहट से और कुछ अचंभे से देखा कि सासू माँ ने पास में अपना फ़ोन रखा हुआ है, जिसमें वह सब रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं तो डर गया और पूछा, ये आप क्या कर रही हैं सासू माँ? सासू माँ चौंक गई और बोली, तुमने दूध नहीं पिया? मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ साफ नहीं हो पा रहा था। मैंने उनसे पूछा, सासू माँ, आप अपने फ़ोन में ये सब क्यों रिकॉर्ड कर रही थी? उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और देखा उसमें मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैं तो हक्का बक्का रह गया। न जाने सासू माँ रिकॉर्डिंग क्यों कर रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि सासू माँ ने शायद दूध में नींद की दवाई मिलाई थी और मेरी हालत का फ़ायदा उठाकर मेरी तस्वीर और वीडियो बना रही थी। मुझे सब समझ में आ गया। मैंने जल्दी से फ़ोन से वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन सासू माँ बोली, यहाँ से डिलीट करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। यह वीडियो और फ़ोटोज़ रानी के फ़ोन में पहुँच चुकी है। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि रानी भी इस साजिश में शामिल है। सासू माँ ने सारी बातें बतानी शुरू कर दी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और फिर उनसे चुपके किसी तरीके से मैंने 112 पर कॉल कर दिया। 15 मिनट के भीतर ही पुलिस हमारे घर पर आ गई। सासू माँ को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। वो तो पुलिस को देखते ही घबरा गई। मैंने पुलिस को सारी घटना बता दी। तब पुलिस ने बड़ी ही सख्ती से सासू माँ से पूछताछ की। सच्चाई बाहर आई कि रानी और सासू माँ असल में माँ बेटी थी ही नहीं, बल्कि बहनें थीं। यह दोनों बहनें एक गैंग की थी जो लड़कों से शादी करके उनकी वीडियो बनाती थी और उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश करती थी। मेरी शादी एक मैरिज ब्यूरो के ज़रिए हुई थी, इसलिए मैं समय रहते इस जाल से बच गया और वहीं आर्थिक हानि होने से भी बच गया। यह सबक मुझे जीवन भर याद रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? और इस कहानी के ज़रिए बस मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसे हमें बहुत सोच समझकर और छानबीन करके ही जोड़ना चाहिए, जिससे हम इस तरह के धोखेबाज लोगों से बचे रहें। इस कहानी के ज़रिए मैं आप सबको बस जागरूक करना चाहता था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।